that felt like universe decided to be so kind to me and gave me this crazy opportunity. How can you make comments on someone's surname? How can you imposter syndrome जैसी चीज बहुत एग्जिस्ट करती है SRCC से कॉलेज में. गाइस देखो, अभी रात के 3:30 बज रहे हैं, लाइक 3:15 हो रहे हैं, एंड मुझे रैंडमली एक बंदी का मैसेज आया, जूनियर का मैसेज आया कि दीदी अपना फर्स्ट डे एक्सपीरियंस बताओ SRCC का. तो आई थॉट इट्स अ ग्रेट आइडिया, वाई नॉट डू इट. एंड मैं इस वीडियो को बिल्कुल अनफिल्टर्ड रखूंगी एंड आई टेल यू कि मेरे साथ फर्स्ट डे पे क्या हुआ था, बिकॉज दैट वॉज लिटरली अ रोलर कोस्टर राइड. आई मीन मैं कह सकती हूँ कि दैट वॉज सो क्रेजी. इतना कुछ हुआ, इतनी सारी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स एंड बहुत सारी इनसिक्योरिटीज थी मेरी, जो आई टेल यू. किसी तरह तो मैंने वो डे सर्वाइव करा. आई सर्वाइव माई फर्स्ट डे एट SRCC और मैंने अपनी डायरी निकाल ली जिसमें मैंने पूरा अपना फर्स्ट डे रिकॉर्ड किया था, ऑफकोर्स बिकॉज फर्स्ट डे था वो SRCC का. लेट्स बिगिन. सो स्टार्ट करते हैं कॉलेज में एंट्री लेने से. स्टार्ट करते हैं पहले कि मैं कॉलेज में वो पहली ही क्लास में पहले ही दिन लेट हो गई. ठीक है, मेरी क्लास थी लेट्स से 8:30. ठीक है, तो 8:30 वाली क्लास में मैं 8:45 में कॉलेज में एंट्री ले रही हूँ, बिकॉज आई डोंट नो मैं इतनी डिसओबीडियंट कब से हो गई कि मैं टाइम से ही नहीं पहुंच पाई अपनी पहली ही क्लास में पहले ही दिन. तो मैं कॉलेज में एंट्री लेती हूँ एंड कॉलेज में एंट्री लेने वाला जो टाइम था ना, वो पूरा आई सॉ कि मैं कॉलेज में एंट्री ली. मैंने सामने जाकर देखा क्लॉक टावर. I felt something. My heart was becoming heavy, and I felt something. I felt goosebumps, proper goosebumps मुझे आए. This is my first day at SRCC. Finally stepping into my dreams. Basically, my dreams found an address. That was a crazy, crazy feeling because that felt like universe decided to be so kind to me and gave me this crazy opportunity. सो ये सब सोचते सोचते मैं कॉलेज में एंटर हुई. बट मुझे पता है अपने अंदर कि भाई मैं 15 मिनट लेट हो चुकी हूँ पहली क्लास के लिए. एंड लेट मी टेल यू, मैं वो एक्सट्रोवर्ट बंदी तो बहुत नहीं हूँ कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ एंड से कि सर 15 मिनट लेट हुई हो, क्लास में एंट्री दे दो. ये तो मैं हूँ नहीं. तो आई थॉट 15 मिनट लेट हो चुकी है पहली क्लास में, मेरी पहली क्लास में बेइज्जती हो जाएगी, तो मैं क्लास तो नहीं जाने वाली. बट आई थॉट कि नहीं, क्लास देख लेते हैं एक बार, क्या पता टीचर ना आए हो, समथिंग लाइक दैट. तो मैं क्लास ढूंढती हूँ एंड द क्रेजी पार्ट इज दैट मुझे क्लास ही नहीं मिलती. 15 मिनट तक मुझे क्लास नहीं मिली, बिकॉज हाउ डू हेल डू आई नो कि कॉलेज में क्लास कहाँ है. और वो भी वो वाली क्लास एक न्यू बिल्डिंग में थी. एक SRCC की एक न्यू बिल्डिंग भी बनी हुई है, तो रूम नंबर 31 था. जो SRCC तो पता लग जाएगा, तो रूम नंबर 31 था, वो एक न्यू बिल्डिंग में क्लास थी. आई कुड आस्क माई सीनियर्स, आई कुड आस्क समवन, बट द क्रेजी पार्ट इज दैट सारे लोग या तो क्लास में होंगे, जिनकी 9:30 क्लास है वो बाद में आएंगे. तो पूरा कॉरिडोर, पूरा SRCC, पूरा कॉलेज खाली है. आई डोंट नो, मैंने कभी इतना खाली कॉलेज नहीं देखा, बट उस दिन इतना खाली कॉलेज की कोई था ही नहीं. एंड आई फेल्ट लाइक कि भाई मैं अकेले आई हुई हूँ कॉलेज में, मैं पूरा कॉलेज घूम रही हूँ, मैं देख रही हूँ कहाँ है क्लास. देन फाइनली मैंने आंटी से पूछा कि क्लास कहाँ है, तो उन्होंने बताया. बट जब उन्होंने बताया, जब ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका था, मैं आधे घंटे लेट हो चुकी थी क्लास से. फिर मैं धीरे धीरे करके जा रही हूँ अपनी क्लास में. उससे पहले एक और चीज़ हुई, चलो वो भी बता ही देती हूँ, वो तो क्रेजी पार्ट है. तो उससे पहले क्या हुआ कि मैं जब जा रही थी ना क्लास में, तो मुझे एक बंदी मिली एंड आई थॉट वाओ, कोई मुझे दिखा. मतलब ऐसा ना, जब तुम्हें कोई नहीं दिख रहा, तुम्हें लगता है कि वाओ कोई दिखा तो उससे बात करेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, समथिंग लाइक दैट. सो वो मुझसे पूछती है कि वेयर इज दिस दिस रूम नंबर, कोई रूम नंबर पूछा उसने मुझसे. तो मैं वहीं से आई थी, तो मुझे पता था. तो आई सेड ये तो वहाँ पे है. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो मुझसे बात करेगी, मुझे थैंक यू बोलेगी, या फिर वो नेम वगैरह कुछ तो इंट्रोडक्शन होगा. चलो ठीक है, थैंक यू मत बोल इतनी छोटी सी बात के लिए, बट एटलीस्ट पास अ स्माइल टू मी कि ओके ऐसे तो बोल. बट नहीं, शी लेफ्ट. एंड देन आई वाज लाइक, मैंने जैसे मान लो मैंने उस रूम में बताया, मैंने कहा बाय द वे माय नेम इज माही, ऐसे करके मैंने बोला. शी लेफ्ट एंड देन आई वाज लाइक शायद से जल्दी में होगी बेचारी. तो आई सेड बाय द वे यू नो कि वो रूम नंबर 31 कहाँ है. मैंने ऐसे बोला उससे. शी सेड हाउ डू आई नो. दिस वॉज हर लिटरल रिएक्शन, जिसकी वजह से मुझे फील हुआ कि मतलब यार गाइज आई एम नॉट इवन किडिंग, कि उस फर्स्ट डे पे आई फेल्ट सो इनसिक्योर. मुझे बहुत अजीब सा लगा कि भाई आर दीज काइंड ऑफ पीपल आई एम गोना फाइंड इन दिस कॉलेज, आर दीज काइंड ऑफ पीपल आई एम गोना मीट इन दिस कॉलेज. बिकॉज आई एम नॉट ब्लेमिंग हर, मे बी उसकी कोई कंडीशन वगैरह जो भी रही होगी उस टाइम पे, सिचुएशन मे बी वो भी जल्दी में होगी. बट ऐसे कौन बोलता है हाउ डू आई नो. ये तुझे नहीं पता तो यू कैन से कि आई डोंट नो. इतना भी बोल देती ना तो मुझे भी लगता कि चलो ठीक है. शी सेड हाउ डू आई नो, एंड मुझे इतना इनसिक्योर फील हुआ, इतना अजीब फील हुआ कि यार मेरी पहले ही दिन पहले ही बंदे से बात हुई, उससे बेइज्जती हुई. चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं आगे जाती हूँ. फिर आंटी मुझे क्लास बताती है, तो मैं क्लास की तरफ जाती हूँ. क्लास में कौन आया कौन नहीं आया, तो मैंने देखा कि लास्ट में कुछ बच्चे खड़े हुए थे. मेरी सीट कम पड़ गई थी, वो मुझे बाद में पता चला था. बट आई थॉट कि ये बच्चे लेट आए, इसलिए इन्हें पहले ही दिन पनिशमेंट मिल गई खड़े होने की, तो मैं क्यों ही क्लास में जाऊँगी, राइट. सो मैं क्लास में नहीं जाती. तो मेरी पहले दिन की पहली क्लास मिस कर दी मैंने, मैं गई नहीं उस क्लास में.
फिर मैं बाहर आ जाती हूँ। बाहर आने के बाद मैं क्लॉक टावर के पास आती हूँ, वहाँ पे मैं घूमती हूँ, कोई नहीं मिलता मुझे। फिर एक लड़की मिलती है, तो आई थॉट कि चलो ठीक है, अब इससे बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं। बाय द वे उससे पहले एक और चीज़ बताती हूँ कि उस दिन मैं थोड़ी इनसिक्योर थी। आई वाज वेयरिंग द सेम शर्ट, बाय द वे इफ आई डिडंट टेल यू, आई एम वेयरिंग द सेम शर्ट टुडे आल्सो, बिकॉज मैं वो मोमेंट रिलीव करना चाहती हूँ। एंड आई मेड अ चोटी, ओके, आई केप्ट माई बाल हेयर एंड मैंने चोटी बनाई हुई थी, एंड ऐसे करके मैं ऐसे विद नो मेकअप एट ऑल, राइट। तो ऐसे करके मैं गई हुई थी अपनी फर्स्ट डे पे, ठीक है। एट दैट टाइम आई वाज फीलिंग इनसिक्योर अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई whole outfit. It's not that I didn't like this shirt, but it was that कि I thought I am looking very simple and everyone here is so fancy, because मैंने जितने भी लोगों को देखा आसपास, मुझे सब फैंसी ही दिख रहे थे। इवन यू कैन सी माई पिक्चर ऑफ द फर्स्ट डे, ऐसी पिक्चर मैंने ली थी कि ऐसे बिल्कुल ऐसे खड़े होके, बिल्कुल इंट्रोवर्ट, कुछ नहीं है, मतलब स्कूल से आई हूँ बिल्कुल। स्कूल में आई वाज लाइक टॉपर है, ठीक है, कोई बहुत ऐसा मेजर फ्रेंड सर्कल नहीं है, कोई मेजर ऐसा बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल हो गया, मेजर मेकअप हो गया, फैंसी आउटफिट्स हो गए, कुछ नहीं, नॉर्मल बस पढ़ाई करके SRC से मिल गया, ठीक। अब क्या होता है, अब मुझे वो लड़की मिलती है, ठीक है, तो उस लड़की से जाके मैं बात करती हूँ। बेसिकली वो भी मेरे सामने आई थी, मैं भी आई थी, बस हम दोनों की ही क्लास मिस हो गई थी, ठीक है। तो आई फेल्ट लाइक, ओ वाओ, मुझे कोई ऐसा अपने जैसा मिल गया, ठीक है। तो वो भी मेरी तरफ ही आ रही थी, मैं भी आ रही थी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ स्माइल पास करी एंड हमने कॉन्वर्जेशन साथ में स्टार्ट करी। देन शी आस्क्ड माई नेम, तो मैंने अपना नेम बताया, माही बंसल। शी सेड, बंसल पीपल तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। आई वाज लाइक, बंसल पीपल पसंद नहीं है मतलब? मैं उस टाइम पे इतनी बेवकूफ़ थी ना, इतनी बेवकूफ़, लेट मी जस्ट टेल यू दिस थिंग, कि मैं इतनी ज़्यादा सिंपल भी, मतलब सिंपल तो मैं फुलिश कहूँगी, मैं इतनी ज़्यादा काइंड हो गया, बहुत सा सिंपल सी रिजर्व्ड इंट्रोवर्ट टाइप की नहीं, गर्ल नहीं होती, बिल्कुल वैसी थी मैं उस टाइम पे, कि बिल्कुल स्कूल से आई, पता ही नहीं है कुछ, उस टाइप की बहुत ज़्यादा। लेट मी जस्ट टेल यू दिस थिंग कि बी काइंड बट डोंट बी काइंड टू मीन पीपल। बट ये चीज़ मुझे अब समझ आई, लेकिन आपको अभी समझ आ जाएगी। सो उसने मुझे ऐसे बोला, मेरे मतलब कमेंट्स पास करी मेरे सरनेम के बारे में। सोचो कि मैंने क्या बोला होगा। मैंने बोला कि कोई नहीं, वो तो आपके खुद के ओपिनियंस है, लाइक आपको बंसल पीपल पसंद नहीं है, बट मैं तो लाइक हमारी फैमिली तो बहुत अच्छी है, बहुत ओपन माइंडेड है, आपको बंसल पीपल क्यों नहीं पसंद है, ऐसे करके। छी भाई, मुझे अपने खुद के ऊपर ऐसा लग रहा है कि शर्म आ रही है भाई, मैंने ये बोला। आई लिटरली सेड दिस टू हर। अब मुझे ऐसे कम बैक आ रहा है कि अगर मैं अब वाली माही होती ना, तो बैक इन टाइम जाती हूँ, बोलती कि भाई, हाउ कैन यू मेक कमेंट्स ऑन समवन्स सरनेम, हाउ कैन यू, लाइक हाउ ऑन अर्थ डू यू हैव सच कॉन्फिडेंस टू मेक कमेंट्स ऑन समवन्स सरनेम कि तुम्हें बंसल पीपल पसंद नहीं है, लाइक यू केम टू SRCC, यू आर एजुकेटेड, एंड देन यू आर मेकिंग सच कमेंट्स टू समवन। छोड़ो। तो ये मेरा सेकंड। अब तुम खुद सोचो कि मैं खुद इतनी इंट्रोवर्ट, मैं इतनी रिजर्व्ड, ठीक है, मैं खुद इतनी इनसिक्योर फील कर रही हूँ अपने अंदर, ठीक भाई। मुझे SRC तो मिल गया, बट आई वॉज फीलिंग इम्पोस्टर सिंड्रोम जैसी चीज़ बहुत एग्जिस्ट करती है SRCC से कॉलेज में, कि फील्स लाइक इफ दे रियली डिजर्व दैट प्लेस, एवरीवन फील्स लाइक कि वो बिलोंग करते हैं, नहीं करते। तो मैं ऑलरेडी ये चीज़ फील कर रही हूँ, एंड मुझे उसी टाइम पे क्लास स्टार्ट होने से पहले 2 लोग ऐसे मिल गए जिनकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो चुका है कि अब यहाँ पे मैं सर्वाइव कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज यहाँ पे ऐसे लोग मुझे मिलने वाले हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उस लड़की को खुद भी शायद से फील हो गया था कि उसने कुछ गलत बोल दिया है, और मे बी उसने भी थोड़ा गलती से बोल दिया हो, वट एवर, आई डोंट नो, मे बी वो फनी बनना चाह रही थी, मे बी दैट वॉज अ ह्यूमर और वट एवर। बट फिर हम अलग हो गए, ठीक है, मैं अपनी क्लास में चली गई। क्लास तो मेरी थी ही नहीं, मैं तो अकेले आवारा घूम रही हूँ कॉलेज में, क्लास तो मैंने मिस ही कर दी। तो मैंने क्या करा, मैं क्लास के सामने जाके खड़ी हो गई कि अब तो क्लास खत्म होने वाली है, तो बच्चे जो आएंगे इसमें क्लास से निकल के, उनसे मैं बातचीत करूंगी, उनको मैं फ्रेंड बनाऊंगी, बिकॉज वो तो मेरी क्लास के होंगे। तो मैं क्लास के बाहर जाती हूँ। क्लास से बाहर निकलते हैं कुल 4 ग्रुप। यस गाइस, कॉलेज के फर्स्ट डे पे फर्स्ट क्लास में ग्रुप बन चुके हैं, मैं अकेली रह गई। मैं किसी ग्रुप में नहीं हो सकती अब, क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप बन चुके हैं। एंड मैं अगेन इतनी एक्सट्रोवर्ट हूँ नहीं कि मैं ग्रुप के अंदर जाऊँ, बोलूँ हाय आई एम माही, इंट्रोड्यूस करो मुझे अपने आप से, अपने आप को मुझसे। बस सो इंट्रोवर्ट टू डू अप्रोच समवन समथिंग लाइक दैट। देन मुझे एक लड़की दिखती है जो क्लास के बाहर आती है, बट जितने भी ग्रुप्स बने हुए थे, शी वॉज नॉट पार्ट ऑफ एनी, ठीक है, शी वॉज अलोन एंड वो अकेले आ रही थी। सो आई अप्रोच हर एंड आई सेड हाय माय नेम इज माही, एंड लाइक शी वॉज द फर्स्ट गर्ल आई मेट जो बेस्ट लगी मुझे अभी तक भी। शी इज माई फ्रेंड एंड आई फील लाइक कि वो बंदी सच में बहुत अच्छी है। शी इज द रीजन आई स्टार्टेड ट्रस्टिंग पीपल एट SRCC, और आई स्टार्टेड थिंकिंग कि कोई नहीं, हर जगह हर तरीके के लोग होते हैं। जो पहले 2 लोग मिले वो ठीक है जैसे भी थे, बट या अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। तो शी वॉज ऑल्सो सो इंट्रोवर्ट, क्योंकि उसका भी कोई ग्रुप नहीं बन पाया था, राइट। तो वो क्लास में अकेले बैठी हुई थी। तो मैंने अपने जैसे ही इंट्रोवर्ट को अप्रोच करा कि बातचीत करेंगे, तो मैंने बोला हाय, मेरी फर्स्ट क्लास में सो गई थी, वो फर्स्ट क्लास में क्या हुआ, क्या पढ़ाई हुई। तो उसने बोला पढ़ाई तो कुछ नहीं हुई, ऐसे करके। फिर वो बोलती है कि मेरा कोई दोस्त नहीं बनता, और स्कूल में भी आई यूज्ड टू बी अलोन एंड समथिंग लाइक दैट। देन आई सेड नहीं, मैं बनूंगी तुम्हारी दोस्त, ऐसे करके मेरी दोस्त बन गई वो।
फिर 1 वीक और 2 वीक्स समथिंग तक आई थिंक हम दोनों दोस्त रहे थे, बट अभी भी हम दोस्त हैं। बट देन मेरा ग्रुप स्लाइटली चेंज हो गया दूसरे ग्रुप की तरफ। फर्स्ट डे पे जो आपको लोग मिलेंगे, दिस इज वन एडवाइस फॉर यू, जिस फर्स्ट डे पे जो आपको लोग मिलेंगे, दे आर नॉट गोना बी योर फॉरएवर बेस्ट फ्रेंड। यस, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो फॉरएवर बेस्ट फ्रेंड बन जाए, बट डोंट एक्सपेक्ट देम टू बी विद यू टिल योर थर्ड ईयर या आरसीसी। नो, इट्स नॉट गोना हैपन। देन हमारी वो क्लास हुई, उसके बाद हमारी कोई क्लास नहीं थी, उसके बाद एक गैप था, ठीक है। तो उस गैप टाइम में हमने बात करी, लंच वगैरह करा, ये सब करा। उसने शेयर किया कि उसको कैसा फील होता था स्कूल टाइम में, एंड मेरे को बहुत ऐसा लगा कि मेरी वाइब मैच हो रही है, बिकॉज वो मेरे को मेरी जैसी लगी बिल्कुल। मतलब जैसा मैं थी ना, इंट्रोवर्ट एंड विदाउट एनी फैंसी लुक नहीं है कोई, बहुत रिजर्व सा फील कर रही हूँ, फिर ये सब शी वॉज फीलिंग एग्जैक्टली सेम। तो हमारी वाइब मैच हुई जस्ट बिकॉज कि हम सेम फील कर रहे थे बिल्कुल। अब होता है कि हमारी दूसरी क्लास होती है, ठीक है। तो हम दूसरी क्लास में जाते हैं, बेसिकली वो ट्यूट क्लास होती है। ट्यूट क्लास क्या होती है एसआरसीसी में, कि बहुत छोटे से रूम में, डाउट क्लास टाइप मान लो तुम, तो छोटे से रूम में ट्यूट क्लास होती है। तो अब आती है सबसे ज़्यादा एम्बेरसिंग मोमेंट, वो ट्यूट क्लास, ठीक है। तो उस ट्यूट क्लास में क्या होता है, लेट्स से मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है। तो मान लो कि वो छोटा सा रूम है, सर्कल बना के से बैठते हैं। तो मैं यहाँ बैठी हूँ, तो जो टीचर है वो एग्जैक्टली मेरे सामने बैठी है, बिल्कुल मेरे सामने, ठीक है। और फर्स्ट डे में क्या था कि तब तक मैंने न्यू फोन परचेज नहीं किया था, मेरा एक ओल्ड फोन ही था। बेसिकली वो थोड़ा खराब था, लेकिन न्यू फोन हमने ऑर्डर किया था, लेकिन उसकी डिलीवरी एक दिन लेट हो गई थी, 1-2 दिन लेट हो गई थी, ऐसा था। एंड फर्स्ट डे पे मुझे क्या पता होगा कि मुझे फोन साइलेंट पे रखना होता है, पता होना चाहिए था टेक्निकली, मैं भूल गई। और मैं यहाँ बैठी हूँ, मैम सामने बैठी है, मैंने अपने बैग में फोन रख के बैग की चेन बंद कर दी। फोन बजता है, पूरी क्लास साइलेंट, मेरा फोन बज रहा है, वो भी उस गंदी सी रिंगटोन के साथ। ठीक है, कोई नहीं, बंद कर दूंगी। मैं जल्दी जल्दी बैग खोलती हूँ, फिर से मैं जल्दी जल्दी बैग खोलती हूँ, बैग ही नहीं खुल रहा, मिल ही नहीं रहा कौन सी चेन में क्या है, वो फोन ही नहीं मिल रहा, ठीक है। फिर जैसे ही मुझे फोन मिलता है, मैं बंद करती हूँ, वो हैंग हो गया, वो बंद ही नहीं हो रहा। एवरीवन इज लुकिंग एट मी, फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास, मेस्ड अप। एवरीवन इज लुकिंग एट मी, और फिर मैं ऐसे ऐसे करती हूँ, सॉरी मैम, मैम तो कुछ नहीं कहती, ठीक है। वो बंद ही नहीं हो रहा। फिर वो बज के जब खुद ही बंद हो गया, तो वो खुद ही बंद हो गया। फिर सेकेंड टाइम फोन आया, सेम। मैम वाज लाइक, बेटा कीप द फोन ऑन साइलेंट प्लीज, ऐसे। पर मैं मैम को कैसे बताऊँ कि मैम मेरा फोन हैंग हो रहा है, मेरा फोन चल ही नहीं रहा। और मुझे इतना ऐसा अजीब सा फील हुआ, यार ये कितना खराब फोन है, मतलब इतना तो हैंग नहीं होता था जितना उस टाइम पे, पता नहीं क्यों गया। तो ये मेरी सेकेंड एम्बेरसिंग मोमेंट, ये मेरे साथ हुआ। अब तुम खुद बताओ, तुम फर्स्ट डे पे ऑलरेडी इंट्रोवर्ट हो, ऑलरेडी ऐसे जा रहे हो, ठीक है। तुम्हें 2 लड़कियां ऐसे मिली है जिससे तुम्हें इंट्रोवर्ट फील हो रहा है, फिर तुम्हारी दोस्त बनी, चलो ठीक है थोड़ा, फिर तुम्हारे साथ ये एम्बेरसिंग मोमेंट हो गई, तो हाउ वुड यू फील, कैसा फर्स्ट डे है एसआरसीसी है। फिर क्या होता है कि मेरे को बच्चे वगैरह पूछते हैं कि लेट्स कनेक्ट ऑन लिंक्डइन। आई वाज लाइक, मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल ही नहीं बनाई है। मुझे कॉलेज में फर्स्ट डे जाके पता चला कि लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी होती है, लिंक्डइन पे कनेक्ट करना होता है लोगों से। कॉलेज में जाने के बाद पता लगा, बिकॉज मुझे जब तक कॉलेज नहीं मिला, आई थॉट कि जब तक कॉलेज नहीं मिला तब तक कोई क्या ही कनेक्ट करता होगा, फर्स्ट डे पे तो बात करते होंगे। बट एवरीवन एल्स वाज सो एडवांस कि उन्होंने पहले से ही इंस्टा पे कन्फेशन पेज पे कन्फेशन पढ़ लिए, सीनियर से कनेक्ट कर लिया, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया। बट मैं नहीं कर पाई थी। मैं फर्स्ट डे जाके मुझे लगा कि सब नए होंगे, सब अब दोस्त बनेंगे, बट ऐसा नहीं था। कॉलेज में सब ऑलरेडी दोस्त बन चुके थे, सबने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया था। तो आई वॉज लिटिल लेफ्ट बिहाइंड। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये तो क्या है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको ये सब चीज़ फील ना हो, तो स्टे कनेक्टेड एंड आई टेल यू एवरीथिंग, लिंक्डइन पे कैसे कनेक्ट करते हैं, एवरीथिंग ऑन दिस चैनल। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन। उसके बाद ये पूरी राम कहानी हो गई, सब कुछ हो गया। फिर हमारी होती है एक और क्लास, दिन में बस 3 ही क्लास थी उस दिन। एक और क्लास होती है, और उस क्लास में मैं पूरे टाइम यही सोच रही हूँ कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, यार मैं इतनी क्लमसी लग रही हूँ। बट अब मुझे एक लेसन मिला कि पीपल डज नॉट केयर, पीपल डोंट इवन थिंक अबाउट यू। वो अपने बारे में सोचेंगे, वो तुम्हारे बारे में क्यों सोचेंगे कि इसका फोन आ गया था, ओके इसका तो फोन आ गया था। वो ऐसा क्यों सोचेंगे तो उनकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ मुझे अब समझ आई है। प्लस तुम्हें हर किसी के साथ काइंड नहीं होना कि कोई तुम्हें डायरेक्टली अटैक कर रहा है एंड यू आर लाइक नो नो नो। लोग पागल समझने लगते हैं भाई, ये चीज़ मुझे अब समझ आई है। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक और क्लास, और मैं उस टाइम पे पूरा ऐसे यार कि क्या क्या हो गया मेरे साथ, ऐसे मैं सोच रही हूँ, ठीक है। तो उसमें मैम ना वो ले रही थी, अटेंडेंस ले रही थी। जैसे ही आया मेरा रोल नंबर, तो एकदम से मैंने बोला प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम। पूरी क्लास हंसने लगी, पूरी क्लास हंसने लगी। और बोला कि यार मेरे साथ क्या हो गया। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला, यार पूरी क्लास हंस रही है, मुझे पूरी क्लास पागल सोच रही होगी। तो मेरे दोस्त ने पता क्या बोला, शी वॉज सो स्वीट, बोल रही है कि पूरी क्लास इसलिए नहीं हंस रही कि तूने गलती करी है, पूरी क्लास इसलिए हंस रही है कि वो तुझे क्यूट मानते हैं, तो क्यूट है इसलिए हंस रहे, तो क्यूट है। मुझे प्रेजेंट तक नहीं बोलना आता, मैं कॉलेज में आ गई हूँ, मुझसे ज़्यादा क्लमसी कोई हो सकता है। मेरी नहीं, तू क्यूट लग रही थी, तू एफर्टलेसली क्यूट है। एंड इवन जब मैं बता रही थी ना मैंने उसे कि यार यहाँ पे तो सब फैंसी है, मैं तो सुंदर भी नहीं लग रही है वो,
तो माई फ्रेंड्स यूज टू इनकरेज मी बाय सेइंग कि नहीं तू एफर्टलेसली क्यूट लगती है, तू चोटी में अच्छी लगती है, तेरा नेचुरल ब्यूटी लगती है, सही लगती है तू, ऐसे करके बोलते थे। तो मुझे मेरे दोस्तों ने, मतलब मेरे दोस्त फाइनली जो मेरे को अभी फ्रेंड सर्कल मिला है, दैट इज सो गुड, दैट इज सो गोटेड कि आई डेंट फील, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कहीं कम हूँ किसी से, ठीक है, या फिर इम्पोस्टर सिंड्रोम वाली चीज़ होती है, या फिर ज़्यादा मतलब डिमोटिवेशन, डिप्रेशन, वो चीज़ कभी भी फील होती है ना, आई कैन रीच आउट टू माई फ्रेंड्स एंड दे कॉल मी एंड दे टेल मी कि तू पागल है, तू ये मत सोच, ठीक है, अगर तू यहाँ पे आई है यू डिजर्व इट, एंड जस्ट यहाँ पे आई है, हर चीज़ अच्छे से कर, सब कुछ अच्छे से ग्रो कर, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर, डोंट फोकस ऑन कि तू कैसी लग रही है या फिर क्या है, किस यू लुक ब्यूटीफुल, दे यूज टू से दैट, सही लगती है जो है सही है, इस चीज़ पे मत सोच कि फैंसी लगेंगे तो ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और उसके बाद ये हुआ कि फर्स्ट डे से ही लोग बोलने लगे कि कौन सी सॉक्स ज्वाइन करनी है, ये टीयर वन सोसाइटीज है, ये फर्स्ट डे से ही लाइक। और ये चीज़ तो मुझे अब समझ आई कि योर फर्स्ट डे स्टार्ट्स व्हेन यू गेट एडमिशन दैट कॉलेज, भाई योर फर्स्ट डे स्टार्ट्स बिफोर फर्स्ट डे। ये चीज़ मुझे बाद में समझ आई। तो ये सारे मेरे लेसन्स थे एंड ये सारी मेरी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, इनसिक्योरिटी, सब कुछ। एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक एट दैट डे आई फील लाइक कि हाउ फार आई कम कि मैं अब कैमरे के सामने आके बोल पा रही हूँ। आई वॉज दैट किड जो मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब मेरे को ना हमेशा से स्कूल से भी ये कंप्लेन आती थी कि शी इज़ गुड इन स्टडीज़ बट शी डजंट स्पीक। एंड कैन यू इमेजिन कि मैं कैमरे के सामने आके सबको अपनी इनसिक्योरिटीज बता रही हूँ, आई एम टेलिंग कि मेरे साथ ये एम्बेरसिंग मोमेंट्स हुई। एंड स्कूल में हमेशा मेरे पेरेंट्स से यही शिकायत रही है टीचर्स की कि वो बोलती नहीं है, पढ़ाई में अच्छी है, बोलती नहीं है। एंड अब मैं इतना बोल रही हूँ, तो ये सोचो कि हाउ फार हैव कम। फर्स्ट ईयर एट SRCC इज ऑलरेडी डन, सो इवन इफ वो कैसा भी था बट इट हैज़ टॉट मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड जो मैं अपनी पूरी लाइफ में सीख पाई हूँ वो मुझे SRCC में फर्स्ट ईयर में और फर्स्ट डे में भी इवन बहुत सारे लेसन्स मिले। सो आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल टू दिस कॉलेज कि यहाँ पे मुझे एडमिशन मिला। आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल टू यूनिवर्स टू गिव मी दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि मैं SRCC जैसे कॉलेज का पार्ट बन पाई एंड इतनी सारी चीज़ सीख पाई। एंड गाइज, अगर आप अपना फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज बिगिन करना चाहते हो तो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप को बहुत डाउट मत करना, बिकॉज एवरी वन इज फिगरिंग आउट। हर कोई बस फेक करने में अच्छा होता है, हर कोई सीख ही रहा होता है, पता है, वो बस बता देते हैं, वो बस फेक करते हैं कि उनको सब कुछ आता है, बट किसी को कुछ नहीं आता, हर कोई सीख ही रहा होता है, ठीक है, हर कोई, एवरी वन इज फिगरिंग आउट, दे आर जस्ट गुड एट प्रिटेंडिंग कि दे हैव फिगर्ड आउट, नो वन हैज फिगर्ड आउट, राइट। एंड if you want to stay updated with all such videos, and I've also uploaded one video how to be cool, तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो वो देख लेना मेरे चैनल पे जाके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्रेजी वीडियो में।